हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस दिल्ली पुलिस में स्वागत है। आज हम संविधान के 1 से लेके 395 अनुच्छेदों को एक साथ हम पढ़ने वाले हैं और 1 से लेके 22 भागों के अंदर हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। जितने भी जो भाग हैं उन 22 भागों के अंदर हमने प्रत्येक के अनुच्छेदों को यहाँ पे रखा है और एक साथ हम देखेंगे। ये मैराथन वीडियो होगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं भारत का संविधान और उसके अनुच्छेद, जिसमें सबसे जो पहला भाग है उस भाग का नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें अनुच्छेद आते हैं 1 से लेके 4 तक। पहले अनुच्छेद के बारे में हम बात करेंगे तो जो पहला अनुच्छेद है उस अनुच्छेद के अंदर संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, और हम बात करेंगे दूसरा अनुच्छेद, उसमें है नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण। अनुच्छेद 2 क्या के बारे में बात करेंगे तो निश्चित होता है, यानी कि किसी भी राज्य को निश्चित यानी हटाना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों और सीमाओं का या नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 4 बोलता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई गतिविधियां। अब हम बात करते हैं भाग नंबर 2, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक आता है और इसमें इस भाग का जो नाम है नागरिक या नागरिकता। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 के अंदर पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, यानी कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की। अनुच्छेद 7 ये बोलता है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले यानी कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 8 बोलता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव कि कुछ व्यक्तियों को नागरिकता अधिकार, यानी कि भारत से जो बाहर विदेशों में जो काम करते हैं उन लोगों के लिए, उनके लिए भारत की नागरिकता। अनुच्छेद 9 ये बोलता है कि विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिक न होना, कि अगर जैसे मान लो कोई विदेशी राज्य से कोई नागरिकता स्वेच्छा से अगर वो करता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। अनुच्छेद 10 ये बोलता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार पर विधि द्वारा विनिमय किया जाना। अब भाग नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है मूल अधिकार। ये अनुच्छेद 12 से 35 तक चलते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 के बारे में बात करते हैं तो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, तो ये इसकी परिभाषा ही बताती है। लेकिन जो अधिकार हैं वह अनुच्छेद 14 से स्टार्ट होते हैं। अनुच्छेद 14 के अंदर बात करेंगे तो विधि के समक्ष समता, सभी को विधि के समक्ष समानता होगी। अनुच्छेद 15 के अंदर बात करते हैं तो धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 के बारे में बात करते हैं तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 के बारे में बात करते हैं तो अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 के बारे में बात करते हैं तो उपाधियों का अंत। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 19, जो कि हमारा आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से लेके 22 तक अनुच्छेद 19 ये बोलता है कि वाक स्वतंत्र आदि विषयक के अधिकारों का संरक्षण। इसके अंदर कुल 7 यानी कि स्वतंत्रताएं दी गई है। अनुच्छेद 20 ये बोलता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध संरक्षण, यानी अगर आप अपराध के मध्य जो दोष अपना दोष है उसको सिद्ध करने के लिए आप अधिकार है। अनुच्छेद 21 ये बोलता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का ये बोलता है कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, यानी कि
6 से लेकर 14 वर्ष तक बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 ये बोलता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण। अब आ जाता है हमारा अगला जो अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह 23 से 24 इसके अंदर अनुच्छेद है। अनुच्छेद 23 ये बोलता है कि मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का निषेध। और अनुच्छेद 24 ये बोलता है कि कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध। अब हमारा जो चौथा अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें जो यानी कि बात करेंगे अनुच्छेद 25 की, तो अंतःकरण की और धर्म के आभाद रूप मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 ये बोलता है कि धार्मिक कार्यों के संबंध में या प्रबंध में की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 ये बोलता है कि किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 ये बोलता है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की बारे में स्वतंत्रता। अब अगला जो अधिकार आता है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 ये बोलता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण। अनुच्छेद 30 ये बोलता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कुछ विधियों की व्यावृत्ति होती है। अनुच्छेद 31 निश्चित यानी कि हटा दिया गया है। ये संपत्ति का अधिकार था, जिसे अब 300 क के अंदर कानून का अधिकार के रूप में उसे दे दिया है। अब हम 31 के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हटा दिए गए हैं। अनुच्छेद 32 के बारे में बात करते हैं तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में बात करेंगे तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तक कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 32 क्या ये बोलता है, इसको भी निश्चित कर दिया यानी हटा दिया। ये तो हो गए हमारे अधिकार। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 33 की। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू करने या होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेवा विविध प्रवर्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। अनुच्छेद 35 ये बोलता है कि इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। भाग नंबर 4 आ जाता है, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल है। अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 के अंदर बात करेंगे तो यह परिभाषा है नीति निर्देशक तत्वों की। अनुच्छेद 37 के अंदर इस भाग में अंतर्विशिष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 38 के बारे में बात करते हैं तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 के बारे में बात करते हैं तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 के बारे में बात करते हैं तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 के बारे में बात करते हैं तो ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 के बारे में बात करते हैं तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 के बारे में बात करेंगे तो काम की न्याय संगत और मनवोचित दशाओं का प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 के बारे में बात करते हैं तो कारों के लिए निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद 43 के बारे में बात करेंगे तो उद्योगों के प्रबंध में कर्मगारों का भाग लेना। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का गठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण यानी कि अलग होना।
अनुच्छेद 51 में बोला जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अब हम बात कर लेते हैं भाग नंबर 4 क की, जिसमें मूल कर्तव्यों को रखा गया है। और ये जो मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में कुल 11 हैं। अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं तो यानी कि अनुच्छेद 51 क है। अनुच्छेद 51 क मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि पहला जो यानी कि कर्तव्य है, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। कर्तव्य नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। कर्तव्य नंबर 4, देश की रक्षा करे और आह्वान के लिए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। कर्तव्य नंबर 5, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रार्थनाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। कर्तव्य नंबर 6, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और परिरक्षण करे। कर्तव्य नंबर 7, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और अन्य वन्य जीव हैं, रक्षा करे, उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। कर्तव्य नंबर 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। कर्तव्य नंबर 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। कर्तव्य नंबर 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की और बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियां की नई ऊंचाई को छू सके। कर्तव्य नंबर 11, जो माता पिता अथवा संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। भाग नंबर 5 के बारे में बात करते हैं तो यह अनुच्छेद 52 से 151 जो संघ सरकार के बारे में बताता है। सबसे पहले बात करते हैं अध्याय नंबर, इसी भाग के अंदर अध्याय नंबर 1 यानी कि कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 के अंदर भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है संपूर्ण राष्ट्रपति के नाम से होगी। अनुच्छेद 54 के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के लिए पात्रता। अनुच्छेद 57 के अंदर पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 के बारे में बात करते हैं तो निर्वाचन होने के लिए अर्हता यानी शर्तें। अनुच्छेद 59 के अंदर बात करेंगे तो राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 63 के अंदर भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 के अंदर उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 के अंदर राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 66 के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 के अंदर उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 के अंदर उपराष्ट्रपति की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 69 के अंदर उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70 के अंदर अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 के अंदर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय। अनुच्छेद 72 के अंदर समा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 के अंदर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अब आ जाता है यहाँ पे मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 के अंदर राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद।
अनुच्छेद 75 के अंदर मंत्रिपरिषद के बारे में अन्य उपबंध, भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 के अंदर भारत का एक महान्यायवादी होगा। सरकारी कार्यों का संचालन के बारे में बात कर लें। अनुच्छेद 77 के अंदर भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 के अंदर राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अध्याय 2 के अंदर अब आ जाता है संसद। अनुच्छेद 79 के अंदर संसद का गठन। अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 के अंदर लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 के अंदर प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 के अंदर संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 के अंदर संसद के सदस्यों के लिए अर्हता यानी शर्तें। अनुच्छेद 85 के अंदर संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 86 के अंदर सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 87 के अंदर राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 के अंदर सदनों के बारे में मंत्रियों तथा महान्यायवादी के अधिकार। संसद के अधिकारियों के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 89 के अंदर राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 के अंदर उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटा जाना। अनुच्छेद 91 के अंदर सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। अनुच्छेद 92 के अंदर जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 के अंदर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 के अंदर अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 96 के अंदर जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाया जाए या कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 के अंदर सभापति और उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 के अंदर संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 के अंदर सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 के बारे में बात करेंगे तो सदनों में मतदान और रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, सदस्यों की निहरताएं। अनुच्छेद 101 के अंदर स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 के अंदर सदस्यों के लिए निहरताएं। अनुच्छेद 103 के अंदर सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्न व विनिश्चय। अनुच्छेद 104 के अंदर अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या आहिर्त न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। अनुच्छेद 105 के अंदर संसद के सदनों और उनको सदस्यों की समितियां की शक्ति, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 106 के अंदर सदस्यों के वेतन और भत्ते, विधायी प्रक्रिया। अनुच्छेद 107 के अंदर विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 108 के अंदर कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 के अंदर धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 के अंदर धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 के अंदर विधियों को पर अनुमति, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 112 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 113 के अंदर संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 के अंदर विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 के अंदर अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान। अनुच्छेद 116 के अंदर लेखानुदान, प्रत्यायुनुदान और अपवादानुदान। अनुच्छेद 117 के अंदर वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। साधारण प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 118 के अंदर प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 119 के अंदर संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय। अनुच्छेद 120 के अंदर संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 121 के अंदर संसद में चर्चा पर निर्बंधन। अनुच्छेद 122 के अंदर न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। एक मिनट रुको। अनुच्छेद 123 के बारे में बात करेंगे
तो राष्ट्रपति की विधायक शक्तियाँ, इनके बारे में बात हो जाती है। तो 123 के अंदर संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की उपराष्ट्रपति की शक्ति। संघ की न्यायपालिका के बारे में बात करते हैं 124 से 147 अनुच्छेद तक। 124 के अंदर उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 के अंदर न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 126 के अंदर कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 के अंदर तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 के अंदर उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 के अंदर उच्चतम न्यायालयों का अभिलेखन न्यायालय। इनकमिंग वॉइस। अनुच्छेद 129 के अंदर उच्चतम न्यायालयों का अभिलेखन न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 के अंदर उच्चतम न्यायालय का स्थापना स्थान। अनुच्छेद 131 के अंदर निरसित। अनुच्छेद 132 के अंदर कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों के अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। अनुच्छेद 133 के अंदर उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता। अनुच्छेद 134 के अंदर कुछ उच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 के अंदर विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। अनुच्छेद 136 के अंदर अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेषज्ञ इजाजत। अनुच्छेद 137 के अंदर निर्णय एवं आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 138 के अंदर उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। अनुच्छेद 139 के अंदर कुछ याचिका यानी कि रीट लगाने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। अनुच्छेद 139 के अंदर कुछ मामलों का अंतरण। अनुच्छेद 140 के अंदर कुछ न्यायालयों की आनुवांशिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 141 के अंदर बात करेंगे तो उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना। अनुच्छेद 142 के अंदर उच्चतम न्यायालय की डिग्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। अनुच्छेद 143 के अंदर उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 के अंदर सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। अनुच्छेद 144 के अंदर जो यानी कि निरस्त कर दिया। अनुच्छेद 145 न्यायालयों के नियमन आदि। अनुच्छेद 146 के अंदर उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 147 निर्वाचन। अध्याय 5 भाग का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 के अंदर भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षण होगा। अनुच्छेद 149 के अंदर नियंत्रण महालेखा परीक्षण के कर्तव्य और कर्तव्य शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 के अंदर संघ और राज्यों के लेखों का प्रारूप। अनुच्छेद 151 संपरीक्षा प्रतिवेदन। भाग नंबर 4 राज्य। अनुच्छेद 152 से 237 तक। अध्याय 1। अनुच्छेद 152 में परिभाषा है कार्यपालिका। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 के अंदर राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के नाम पर होगी। अनुच्छेद 155 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 के अंदर राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अहर्ताएं। अनुच्छेद 158 के अंदर राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 के लिए राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 160 के लिए कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 161 के अंदर समा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 के अंदर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 163 के अंदर राज्यपाल और सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 के अंदर मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 के अंदर राज्य का महाधिवक्ता होगा। अनुच्छेद 166 के अंदर राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167 के अंदर राज्य को जानकारी देने आदि के उस संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अध्याय नंबर 3 राज्य का विधानमंडल। अनुच्छेद 168 के अंदर राज्यों के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 169 के अंदर राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 170 के अंदर विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 के अंदर विधान परिषदों की संरचना। अनुच्छेद 172 के अंदर राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। अनुच्छेद 173 के अंदर राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अहर्ताएं।
अनुच्छेद 174 के अंदर राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 175 के अंदर सदन तथा सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। अनुच्छेद 176 के अंदर राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 के अंदर सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार, राज्य विधानमंडल के अधिकारी। अनुच्छेद 178 के अंदर विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 के अंदर अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को शक्ति। अनुच्छेद 181 के अंदर जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182 के अंदर विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 के अंदर सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 के अंदर सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या किसी अन्य को शक्ति। अनुच्छेद 185 के अंदर जब सभापति या उपसभापति के पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 186 के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 187 के अंदर राज्य के विधानमंडलों का सचिवालय। अनुच्छेद 188 के अंदर सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 189 के अंदर सदनों में मतदान और रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद सदस्यों की निहरताएं 190 से 193। अनुच्छेद 190 के अंदर स्थानों का रिक्ति होना। अनुच्छेद 191 के अंदर सदस्यों के लिए निहरताएं। अनुच्छेद 192 के अंदर सदस्यों की निहरताएं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अनुच्छेद 193 के अंदर अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अहिर्त न होते हुए या निहिर्ती किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति। अनुच्छेद 194 के अंदर विधानमंडलों के सदनों को और उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 195 के अंदर सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 196 के अंदर विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 197 के अंदर धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 198 के अंदर धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 199 के अंदर धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 के अंदर विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 101 के अंदर विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 202 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 203 के अंदर विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 204 के अंदर विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 205 के अंदर अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान। अनुच्छेद 206 के अंदर लेखानुदान और प्रत्यायनुदान और अपवादानुदान। अनुच्छेद 207 के बारे में बात करेंगे तो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 208 के अंदर प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 209 के अंदर राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय। अनुच्छेद 210 के अंदर बात करेंगे तो विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 211 के अंदर विधानमंडलों में चर्चा पर निर्बंधन। अनुच्छेद 212 न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अध्याय नंबर 4 राज्य की विधायक शक्तियां। अनुच्छेद 213 के अंदर बात करेंगे तो विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्याति करने की राज्यपाल की शक्ति। अब देखो राज्यों के उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 के अंदर राज्य के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 के अंदर उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 के अंदर उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 के अंदर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 218 के अंदर उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय पर लागू होना। अनुच्छेद 219 के अंदर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 220 के अंदर स्थायी और न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। अनुच्छेद 221 के अंदर न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 222 के अंदर किसी न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण। अनुच्छेद 223 के अंदर कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 के अंदर अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति।
अनुच्छेद 224 के अंदर उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 के अंदर विद्यमान उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता। अनुच्छेद 226 के अंदर कुछ याचिका रेट लगाने की उच्च न्यायालय को शक्ति। अनुच्छेद 226 का निश्चित किया जा सकता है। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधिकारों और सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 228 के अंदर कुछ मामलों पर उच्च न्यायालय को अंतरण। अनुच्छेद 228 का निश्चित। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालय के अधिकारों और सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 230 के अंदर उच्च न्यायालय की आधिकारिकता का संघ और राज्य क्षेत्रों का पर विस्तार। अनुच्छेद 221 दो या अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 232 निश्चित अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बात करते हैं तो अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 का कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि का विधि मान्यकरण। अनुच्छेद 234 के अंदर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। अनुच्छेद 235 के अंदर अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अनुच्छेद 236 के अंदर निर्वाचन। अनुच्छेद 237 के अंदर कुछ वर्गों के मजिस्ट्रेट पर इस अध्याय के उपबंध पर का लागू होना। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य अनुच्छेद 238 निश्चित कर दिया। भाग नंबर 8 राज्य संघ राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 के कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषदों या दोनों का सृजन। अनुच्छेद 239 ख विधानमंडलों के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासन की शक्ति। अनुच्छेद 240 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 242 जो कि निश्चित। भाग नंबर 9 पंचायतें। अनुच्छेद 243 कैसे 243 होना। अनुच्छेद 243 का परिभाषा। अनुच्छेद 243 ख ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 243 ग पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 ग स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 ग पंचायतों की अवधि। अनुच्छेद 243 च सदस्यों के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 243 6 पंचायतों की शक्ति प्राधिकार और उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 जय पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां। अनुच्छेद 243 झ वित्तीय स्थिति में पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 पंचायतों के लिए लेखाओं की संपरीक्षा। अनुच्छेद 243 पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। अनुच्छेद 243 इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। अनुच्छेद 243 विद्यमान विधियों और पंचायतों पर का बना रहना। अनुच्छेद 243 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। भाग नंबर 9 का नगरपालिकाएं। अनुच्छेद 243 तय परिभाषा। अनुच्छेद 243 थ नगरपालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 द नगरपालिकाओं की संरचना। अनुच्छेद 243 द वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। अनुच्छेद 243 न स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 प नगरपालिकाओं की अवधि आदि। अनुच्छेद 243 फ सदस्यों के लिए निहरताएं। अनुच्छेद 243 ब नगरपालिका आदि की शक्ति प्राधिकार और उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 भ नगरपालिका द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां। अनुच्छेद 243 में वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 यह नगरपालिका के लेखाओं की संपरीक्षा। अनुच्छेद 243 यह नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 यह ख जो संघ राज्य क्षेत्रों को लागू न होना। अनुच्छेद 243 यह ग इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। अनुच्छेद 243 यह घ जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 यह महानगर योजनाओं के लिए समिति। अनुच्छेद 243 च विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। अनुच्छेद 243 यह 6 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। भाग नंबर 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुच्छेद 244 और 244 का। भाग नंबर 11 संघ और राज्य के बीच संबंध।
विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255, विधायी शक्तियों का विस्तारण अनुच्छेद 245, संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार अनुच्छेद 246, संसद और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु अनुच्छेद 247 के अंदर कुछ अतिरिक्त न्यायपालिकाओं की स्थापना का उपबंध करने की शक्ति संसद की शक्ति। अनुच्छेद 248 के बारे में बात करें तो अवशिष्ट विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 249 के अंदर राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रपति हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 250 के अंदर यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 251 के अंदर संसद अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगत। अनुच्छेद 252 के अंदर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। अनुच्छेद 253 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 256 के अंदर संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगत। अनुच्छेद 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना। अनुच्छेद 256 के अंदर राज्य और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 के अंदर कुछ दशाओं में राज्य पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 257 के निरसित। अनुच्छेद 258 कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति। अनुच्छेद 259 के अंदर निरसित कर दिया। अनुच्छेद 260 में भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। अनुच्छेद 261 के अंदर सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ, जल संबंधी विवाद। अनुच्छेद 262 के अंदर अंतर्राज्यीय नदियाँ या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 के अंदर अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। भाग नंबर 12 वित्त और संपत्ति और समुदायवाद। अनुच्छेद 264 के अंदर निर्वाचन। अनुच्छेद 265 के अंदर विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 266 के अंदर भारत और राज्य की संचित निधियां और लोक लेखे। अनुच्छेद 267 के अंदर आकस्मिकताओं निधि। अनुच्छेद 268 के अंदर संघ द्वारा उद्धृत किए जाने वाले किंतु राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। अनुच्छेद 269 के अंदर संघ द्वारा उद्धृत और संग्रहित किंतु राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। अनुच्छेद 270 के अंदर संघ द्वारा उद्धृत और संग्रहित तथा संघ और राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले कर। अनुच्छेद 271 कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार। अनुच्छेद 272 कर जो संघ द्वारा उद्धृत किए जाते हैं जो तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे। अनुच्छेद 273 जूट पर और जूट उत्पादनों पर निर्यातक शुल्क के स्थान पर अनुदान। अनुच्छेद 274 के अंदर ऐसे कराधान कर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। अनुच्छेद 275 के अंदर कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद 276 के अंदर वर्तियाँ व्यापारों आजीविकाओं और नियोजन पर कर। अनुच्छेद 277 के अंदर व्यावर्ती। अनुच्छेद 278 के अंदर निश्चित कर दिया। अनुच्छेद 279 के अंदर शुद्ध आयगम आदि की गणना। अनुच्छेद 280 के अंदर वित्तीय आयोग। अनुच्छेद 281 के अंदर वित्त आयोग की सिफारिशें। अनुच्छेद 282 के अंदर संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए जाने वाले व्यय। अनुच्छेद 283 के अंदर संचित निधियाँ आकस्मिक निधियाँ और लोक लेखाओं में जमा धनराशि की अभिरक्षा। अनुच्छेद 284 के अंदर लोक सेवाओं और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियाँ और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। अनुच्छेद 285 के अंदर संघ की संपत्ति को राज्य के करों से छूट। 286 माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निबंधन। अनुच्छेद 287 के अंदर विद्युत पर करों से छूट। अनुच्छेद 288 के अंदर जल या विद्युत के संबंध में राज्य द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। अनुच्छेद 289 के अंदर राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। अनुच्छेद 290 के अंदर कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। अनुच्छेद 290
कुछ देवस्वम और निधियों को वार्षिक सदस्य। अनुच्छेद 291 निरसित कर दिया। उधार लेना, अनुच्छेद 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना, अनुच्छेद 293 में राज्य द्वारा उधार लेना, संपत्ति विसंविदा अधिकार और दायित्व, अनुच्छेद 294 में कुछ दशाओं में संपत्ति आस्तियों अधिकारों दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार, अनुच्छेद 295 के अंदर अन्य दशाओं में संपत्ति आस्तियों अधिकारों दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। अनुच्छेद 296 के बारे में बात करते हैं तो यानी कि राजगामी और व्यक्तिगत स्वामी विहीन होने से प्रदत्त भूत संपत्ति। अनुच्छेद 297 के अंदर बात करते हैं तो राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड तथा महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना। अनुच्छेद 298 के अंदर व्यापार करने आदि की शक्ति। अनुच्छेद 299 के अंदर संविदाएं। अनुच्छेद 300 के अंदर वाद और कार्यवाही, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 300 क विधि के प्राधिकरण के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। भाग नंबर 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य और सागम। अनुच्छेद 301 से 307। अनुच्छेद 301 में व्यापक वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 302 व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 303 के अंदर व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्य की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 304 के अंदर राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। अनुच्छेद 305 में विद्यमान विधियों और राज्यों के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्याप्ति। अनुच्छेद 306 निरसित। अनुच्छेद 307 अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजन में कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकार की नियुक्ति। भाग नंबर 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 308 के अंदर निर्वचन। अनुच्छेद 309 के अंदर संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 310 के अंदर संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 311 के अंदर संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। अनुच्छेद 312 के अंदर अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 312 क में कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तें में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 313 में संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 314 में निरसित। अध्याय नंबर 2 लोक सेवा आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। 315 से 323। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 के अंदर सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। अनुच्छेद 316 के अंदर लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 318 के अंदर आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319 के अंदर आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कर्तव्य। अनुच्छेद 321 में लोक सेवा आयोग पर कर्तव्यों का विस्तार करने की शक्ति। अनुच्छेद 322 में लोक सेवा आयोग के व्यय। अनुच्छेद 323 के अंदर लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। भाग नंबर 14 का अधिकरण। अनुच्छेद 323 से 323 ख तक। अनुच्छेद 300 क में प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323 ख के अंदर अन्य विषयों के लिए अधिकरण। भाग नंबर 15 निर्वाचन। अनुच्छेद 324 से 329। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन के अधीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 325 में धर्म, मूल, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली से सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचन नामावली से सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। अनुच्छेद 326 के अंदर लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 327 के अंदर विधानमंडलों के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 328 के अंदर किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। अनुच्छेद 329 के अंदर क को निरसित। भाग नंबर 16 कुछ वर्गों के लिए संबंध में विशेष उपबंध। 330 से 342। अनुच्छेद 330 के अंदर लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण।
अनुच्छेद 331 के अंदर लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 के अंदर राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 के अंदर राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 334 के अंदर स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 50 वर्ष के पश्चात न रहना। अनुच्छेद 335 के अंदर सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के दावे। अनुच्छेद 336 के अंदर कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 337 के अंदर आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 338 के अंदर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियां। अनुच्छेद 342 के अंदर अनुसूचित जनजातियां भाग नंबर 17 जो कि राज्य भाषा से संबंधित है 343 से 351। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 345 के अंदर राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 के अंदर एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा। अनुच्छेद 347 के अंदर किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के उपबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद अध्याय नंबर 3 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा 348 से 349। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की और अधिनियमों और विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 339 के अंदर भाषा से संबंधित कुछ विधियों अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 350 के अंदर व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 350 के अंदर प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। अनुच्छेद 350 के अंदर भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा की विकास के निर्देशन। भाग नंबर 18 आपात उपबंध 352 से 360। अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा। अनुच्छेद 353 के अंदर आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 354 के अंदर अब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। अनुच्छेद 355 में बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। अनुच्छेद 356 के अंदर राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 357 के अंदर अनुच्छेदों द्वारा अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। अनुच्छेद 358 के अंदर बात करते हैं तो आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। अनुच्छेद 359 के अंदर आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। अनुच्छेद 359 का निश्चित। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। भाग नंबर 19। अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। अनुच्छेद 361 के अंदर संसद और राज्य के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण। अनुच्छेद 361 के अंदर लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरताएं। अनुच्छेद 362 निश्चित। अनुच्छेद 363 कुछ संधियां करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। अनुच्छेद 363 का देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 264 के अंदर महापतनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 365 के संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने या उनको प्रभावित करने में असफलता का प्रभाव। अनुच्छेद 366 की परिभाषाएं। अनुच्छेद 368 में निर्वाचन। भाग नंबर 20 संविधान का संशोधन। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रतिक्रियाएं। अनुच्छेद भाग नंबर 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अनुच्छेद 369 से 392। अनुच्छेद 369 में राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार की अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय में हो। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध जो 5 अगस्त 2019 से निश्चित कर दिया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 लागू। अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र राज्य गुजरात
राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 क में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 ख के अंदर असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 घ के अंदर मणिपुर राज्य के विशेष संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 घ आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 ण के अंदर आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 के अंदर सिक्किम राज्य के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 371 छह के अंदर मिजोरम राज्य के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 371 ज के अंदर अरुणाचल प्रदेश के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 371 झ के अंदर गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 372 के अंदर विद्यमान विधियों का प्रभुत्व रहना और उनका अनुकूलन। अनुच्छेद 372 के अंदर विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 373 के अंदर निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 374 के अंदर फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हिज मैजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 375 के संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों या प्राधिकारियों का कर्तव्य करते रहना। अनुच्छेद 376 के अंदर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 377 के अंदर भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 के अंदर लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 के अंदर आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 379 से 391 जो निरसित हो गया। अनुच्छेद 392 में कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। भाग नंबर 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। अनुच्छेद 393 395 अनुच्छेद 393 में संक्षिप्त नाम। अनुच्छेद 394 में प्रारंभ। अनुच्छेद 394 का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। अनुच्छेद 95 जो निरसित कर दिया। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये पूरे 1 से लेकर 395 अनुच्छेद थे जिनको एक बार मैंने आप सभी के सामने रिवीजन किया है। अच्छी लगी हो क्लास तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।